हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश का जज्बा। यू आर विद दिनेश सर। आज के वीडियो में हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली फ्रेजल वर्ब लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज सी ऑफ। इसका अर्थ है छोड़ने जाना। हिंदी में एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने अंकल को स्टेशन पर छोड़ने गया था। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई अंकल। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई अंकल। नेक्स्ट इज सेंड फॉर। इसका अर्थ है बुलावा भेजना या बुलाना। एग्जाम्पल हिंदी में देखिए, जल्दी डॉक्टर को बुलावा भेजो या बुलाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस। सेंड फॉर द डॉक्टर एट वंस। नेक्स्ट इज टेक इन। इसका अर्थ है धोखा देना। उसे आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही कैन नॉट बी टेकन इन ईजीली। ही कैन नॉट बी टेकन इन ईजीली। टेक ऑफ, उतारना। टेक ऑफ, उतारना। सोने से पहले अपने जूते उतारो। इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर स्लीपिंग। टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर स्लीपिंग। नेक्स्ट इज ट्रस्ट इन। इसका अर्थ है विश्वास करना। भगवान में विश्वास करो और सही काम करो। इसे कहेंगे ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। टेक टू, लत पड़ना। उसे स्मोकिंग की लत पड़ गई है। इसे कहेंगे ही हैज़ टेकन टू स्मोकिंग। ही हैज़ टेकन टू स्मोकिंग। नेक्स्ट इज वीक इन, कमज़ोर। वह इंग्लिश में कमज़ोर है। सी इज़ वीक इन इंग्लिश। सी इज़ वीक इन इंग्लिश। वार्न ऑफ, चेतावनी देना। उसने मुझे आने वाले खतरे की चेतावनी दी। इसे कहेंगे ही वार्नड मी ऑफ द कमिंग डेंजर। ही वार्नड मी ऑफ द कमिंग डेंजर। वंडर एट, हैरान होना। वह राहुल के बुरे कार्यों से हैरान था। इसे कहेंगे ही वंडर्ड एट राहुल्स मिसडीड्स। ही वंडर्ड एट राहुल्स मिसडीड्स। रेफर टू, इसका अर्थ है वर्णन करना। इस वाक्य में आई किसका वर्णन करता है? इसे इंग्लिश में कहेंगे हु डज आई रेफर टू इन दिस सेंटेंस। हु डज आई रेफर टू इन दिस सेंटेंस। रिलाई ऑन, विश्वास करना। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। इसे कहेंगे यू कैन रिलाई ऑन मी। यू कैन रिलाई ऑन मी। नेक्स्ट इज गेट ओवर। इसका अर्थ है काबू पाना। उसने अपनी समस्याओं पर काबू पाया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही गोट ओवर ऑल हिज डिफ़िकल्टीज। ही गोट ओवर ऑल हिज डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट इज कीप ऑन। इसका अर्थ है जारी रहना। सारा दिन बर्फ़ गिरती रही। इसे इंग्लिश में कहेंगे द स्नो केप्ट ऑन फॉलिंग होल डे। द स्नो केप्ट ऑन फॉलिंग होल डे। नेक्स्ट इज मेकअप। इसका अर्थ है गढ़ना या बनाना। उसने दंड से बचने के लिए एक कहानी बनाई। इसे कहेंगे ही मेड अप अ स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट। ही मेड अप अ स्टोरी टू अवॉइड पनिशमेंट। गो इन फॉर। इसका अर्थ है अपनाना। वह पत्रकारिता अपनाना चाहता है। इसे कहेंगे ही वांट्स टू गो इन फॉर जर्नलिज्म। ही वांट्स टू गो इन फॉर जर्नलिज्म। इंसिस्ट ऑन। इसका अर्थ है जिद करना। उसने मुझसे मिलने की जिद की। इसे कहेंगे ही इंसिस्टेड ऑन मीटिंग मी। ही इंसिस्टेड ऑन मीटिंग मी। जंप एट, तुरंत स्वीकार करना। उसने आगरा जाने का विचार तुरंत स्वीकार कर लिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही जम्प्ड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू आगरा। ही जम्प्ड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू आगरा। नेक्स्ट इज जंप टू, निर्णय पर पहुंचना। वह एकदम से निर्णय पर पहुंच गया। इसे कहेंगे ही जम्प टू द डिसीजन एट वंस। ही जम्प टू द डिसीजन एट वंस। लुक फॉर। इसका अर्थ है तलाश करना।
वह अपने खोए हुए बैग को तलाश कर रहा था। इसे कहेंगे ही वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट बैग। ही वॉज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट बैग। लीव ऑन गुजारा करना, वह दूध और फलों पर गुजारा करता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ही लीव्स ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स। ही लीव्स ऑन मिल्क एंड फ्रूट्स। कम आउट पता चलना, अंततः सच का पता चल जाएगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे द ट्रूथ विल कम आउट एट लास्ट। द ट्रूथ विल कम आउट एट लास्ट। पुट अप बनाना, उसने एक नई दुकान बनाई है। इसे कहेंगे ही हैज़ पुट अप अ न्यू शॉप। ही हैज़ पुट अप अ न्यू शॉप। नेक्स्ट इज इंडल्ज इन, इसका अर्थ है शामिल होना, फालतू की बातों में शामिल मत होना। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंडल्ज इन गॉसिप्स। डोंट इंडल्ज इन गॉसिप्स। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको ये फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना न भूलें, और यदि आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।